अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 16 तारीख है। ये मैं मानचेस्टर के नवाही इलाके विदिंगटन में अपने एक दोस्त के घर में हूँ। उनके बगीचे में ये अंजीर का एक दरख्त है जो कि काफ़ी हद तक उसकी शाखें फैल चुकी हैं। काफ़ी बड़ा ये दरख्त बन चुका है, लेकिन अभी तक इस पे कोई फल का कोई निशान नहीं है। जबकि मेरे अपने बगीचे में जो दो दरख्त हैं वो कद में तकरीबन इसी के बराबर हैं, लेकिन वो फल से भरे पड़े हैं। हर शाख के आखिरी हिस्से पे 5-6 या इससे ज़्यादा फल लगा हुआ है। अंजीर का पहला फल तकरीबन पक चुका है। उसमें से कुछ फल जो है वो अभी दरख्त के ऊपर लटक रहा है, लेकिन हमारे दोस्त के घर में तकरीबन कद्दो कामत में इसके बराबर है वो पौधा, लेकिन उस पर बिल्कुल फल का कोई निशान नहीं है। तो अभी मैंने ये ताज़ा कट लगाए हैं और इन पे मैं दो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करूँगा पैबंद के लिए। अभी मैं शाख के इस हिस्से पे एक और पैबंद लगाऊंगा और उसके लिए वही 45 का के ज़ाविये पे कटाई। बड के मुखालिफ सिमत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधी कटाई। इसे शाख पे रखें और साइड पे कट लगा लें। एहतियात से अपना हाथ बदल लें और दूसरी तरफ दोनों जो कट हैं इनको मज़ीद लंबा कर लें, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। दरमियान में इस तरह दो कट लगा के दरमियानी हिस्सा जो है इसको बाहर निकाल लें और याद रखें कि ये जो पीस आप निकालते हैं उसकी लंबाई इसकी लंबाई से बहुत कम हो। ये ऊपरी और निचले हिस्से से ये छिलका उठा लें और इस खला में इसे फिट करें। ये बात ज़हन में रहे कि सायान की ये कटाई इसे बिल्कुल ये छिलका कवर कर रहा हो। कोई भी नरम प्लास्टिक की पट्टी ले लें और
इसके ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से को कवर कर दें और दरमियान में बड जो है वो खाली रहने दें। तो ये एक और पैमद मुकम्मल हो गया है। अभी मैं शाह के इस बलाई हिस्से पे 2 मज़ीद पैमद लगाऊंगा, क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो 1 इंच से ज़्यादा है। इसलिए अगर 2 साइड ग्राफ्ट हों तो ये वो इस कटाई को जल्दी कवर कर लेंगे। तो बेहतर होता है कि अगर 1 इंच से शाह की मोटाई ज़्यादा है तो उस पे 2 पैमद लगा दिए जाएं। तो इसके लिए ये सायान पे एक लंबा कट, एक बैक कट, ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसे तिरछा कर लें। इसी तरह इस दूसरे सायान पे एक लंबा कट, एक बैक कट और इसके एक तरफ तो मैं सिर्फ एक कट लगा के तो इसे छिलका हटा के तो ये सायान की लकड़ी जो है इसे मैं इसके दरमियान में पुश कर दूंगा। दूसरी तरफ एक उसमें मामूली सा रद्दो बदल करते हुए ये एक कट, ये दूसरा साइड पे, छिलका हटा लें। और अगर आप ये सही मौसम में कर रहे हों तो छिलका आसानी के साथ लकड़ी से जुदा हो जाना चाहिए। छिलके को वापस रखें और कम अज़ कम ये जो कटाई है ये सारी छिलके के नीचे कवर हो जाए। फालतू छिलके को काट दें। फालतू पट्टी को काट दें तो ये दूसरा पैमद मुकम्मल हो गया। अभी सारे पैबंद जो हैं ये लग गए हैं, कुछ ऑन कैमरा और कुछ ऑफ द कैमरा। अब इन्हें सील करने का मरहला, सबसे पहले सायान का टॉप अच्छी तरह सील करें ताकि
ये ऊपर से खुश्क ना होने पाए। ये यकीन करें कि ऊपर वाली कटाई जो है वो मुकम्मल तौर पे सील हो। साइडों पे अगर आप मामूली सा ब्रश का इस्तेमाल कर दें तो वो उसे मुकम्मल तौर पे सील कर सकता है। ये जो पैमल लगाए हैं इन्हें सील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कर दें तो कोई हर्ज भी नहीं। लेकिन अगर आप उस इलाके में है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती हो तो इसको सील कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा बाकी जो भी कटाई है उसे सील कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये साइड पे जितनी भी छोटी शाखें हैं इन्हें रहने दिया है, और इसके अलावा ये एक बड़ी शाख जो है उसे मैंने नहीं काटा। तो ये ज़हन में रखें कि जब भी आप किसी बड़े दरख्त पे पाबंद लगा रहे हों तो कम अज़ कम उसका चौथाई या पाँचवा हिस्सा दरख्त के ऊपर रहने दिया जाए, ताकि दरख्त की ज़िंदगी का जो सिस्टम है वो चलता रहे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप बड़े दरख्त को मुकम्मल तौर पे काट दें तो वो दरख्त दोबारा शायद ना संभल सके। इसलिए बेहतर होगा कि एक चौथाई हिस्सा रहने दिया जाए, और जब ये पैबंद उग के थोड़ा बहुत बड़े हो जाएं तो उसके बाद इस शाख को मुकम्मल तौर पे आप काट दें, या इस पे नया पैबंद लगा दें, या इस वैरायटी को आप रहने दें। लेकिन इसकी सभी शाखों को एक ही वक्त में काट देना और दरख्त के निज़ाम ज़िंदगी को बिल्कुल मफलूज कर देना मुनासिब नहीं होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर एक दफ़ा आप मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।